प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 10वां अध्याय जिसका नाम है निष्ठामूर्ति कस्तूरबा और जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। काका कालेलकर ने स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन और साहित्य, तक्षशिला, अमृत और विष, मुक्तिपथ, स्त्री का हृदय और युगदीप आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। सन 1981 को आपका निधन हो गया। अब हम हमारा अध्याय निष्ठामूर्ति कस्तूरबा को समझेंगे। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई है। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, इस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह के विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता था। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था, तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों से ही अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर सीधे जेल चली गई। जेल में उनका तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठ पर कोई व्याख्या नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की है, ऐसी बात नहीं। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का समारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वे बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की और कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं भी जाऊंगी, वरना आने को मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे,
उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहे, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझा, न ही उन्होंने देशद्रोही करने वाले हो कहकर उनकी निर्भत्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। आगा का महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी साथ भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद हूँ। उन्होंने कई बार मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा ग्राम की कुटिया ही पसंद। इस प्रकार लेखक ने निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की छवि प्रस्तुत हमारे सामने की है, और जो कि पाठ को अध्ययन करते हुए वास्तविक भी लगती है। किस प्रकार उन्होंने देशभक्ति व सेवा भाव का परिचय दिया। आज के भौतिक युग में भी कस्तूरबा ने भारतीय सती नारी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का आदर्श स्थान यथोचित बनाए रखा। वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु अपने सीमित ज्ञान के आधार पर गांधी जी से संपर्क रखने वाली व्यक्तियों का समुचित आदर करती थी, समादर करती थी। आश्रम वासियों को माँ जैसा सहज स्नेह देती थी और किसी भी सभा में अध्यक्षीय भाषण सहज भाव से पढ़ती थी। शाकाहारी रहने के कारण वे जीवित रहने के लिए अखाद्यान्न खाने को आग्रह ठुकरा देती थी। साथ ही वे आदर्श की शोभा देने वाली कौटुंबिक सद्गुणों से भरपूर थी। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय शिवरात्रि के दिन कस्तूरबा की पूजा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने को कृतज्ञ मानते हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो भारतीय आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही, उतनी असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभावसिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्ध हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमानों पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तर होता है कि चाहे कितनी ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का, अर्थात गुणाकार ही करना। कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और इसी के जोरों पर आत्मीय अर्थात महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख आदि अनेक धर्म लोगों को यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वतंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं।